राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो तुलसी महारानी की जय। आइए आज से हम ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनेंगे। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास का पहला अध्याय, पहले दिन की कथा और श्री तुलसी महारानी जी की आरती सुनाऊंगी। अगर आप ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत कर रहे हैं तो साथ में आपको महात्म्य कथा कहानियाँ भी सुननी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस मास को ज्येष्ठ मास कहा जाता है। ज्येष्ठ नक्षत्र के कारण भी इसे ज्येष्ठ मास अर्थात जेठ का महीना कहते हैं। इस महीने में धर्म का संबंध जल से होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार तीसरा महीना ज्येष्ठ का महीना कहलाता है। एक बार ऋषि मुनियों ने स्कंद मुनि से कहा कि हे षडानन, आपने हमें वैशाख मास का महात्म्य सुनाया, जिसे सुनने के बाद भी हमारे मन को तृप्ति नहीं मिली है। हे मुनिवर, हमने सुना है कि जेठ महीने का महात्म्य सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन भर के पापों का क्षय हो जाता है। हे मुनिवर, कृपया करके आप हमें ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनाइए। हमें बताइए कि ज्येष्ठ मास में किस देवता का पूजन करना चाहिए, इस मास का सेवन करने का क्या फल मिलता है, पूर्व जन्म में किसने इस मास का सेवन किया और उसे इसका क्या फल मिला, यह भी बताइए, हमारी सुनने की तीव्र इच्छा है। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, तुमने सबने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया था और नारद मुनि से मैंने सुना था। हे ऋषि मुनियों, तुम प्रेम पूर्वक ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनो। आज मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुना रहा हूँ। जिस प्रकार सभी देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी मासों में ज्येष्ठ मास अति उत्तम मास है। यह मास तीनों लोकों में श्रेष्ठ फल देने वाला है। हे ऋषियों, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में सुबह जल्दी उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर किसी पवित्र तीर्थ में जाकर स्नान करता है तो उसे अश्वमेघ व राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मात्र ज्येष्ठ मास में स्नान करने, जलदान करने से ही उस मनुष्य के कई जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। हे ऋषियों, जो मनुष्य जेठ मास में दशाश्वमेघ तीर्थ में स्नान कर लेने मात्र से ही उस मनुष्य को 1000 ब्राह्मणों को पवित्र तीर्थों में ले जाकर भोजन कराने जितना फल मिल जाता है। ज्येष्ठ मास में दशाश्वमेघेश्वर का दर्शन अगर कोई मनुष्य कर लेता है तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वह मनुष्य गर्भगृह की पीड़ा से छूट जाता है। उसे गर्भगृह की पीड़ा का दुख नहीं झेलना पड़ता। ऐसे मनुष्य आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद स्वर्ग को ही पाते हैं। स्कंद मुनि आगे बोले कि ज्येष्ठ मास में पाप नाशिनी गंगा अवतरित हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ मास की सभी तिथियां पुण्य फल देने वाली है। हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि मनुष्य के 10 प्रकार के पापों से मुक्त कर देती है। उस दिन मनुष्य को गंगा स्नान करके दान करने का अक्षय फल मिलता है। जेठ माह में जूता, ताड़ का पंखा, चंदन, जल से भरा हुआ कुंभ, तालपत्र अर्थात व्यंजन दान करने चाहिए। इन चीज़ों का दान करते समय यह बोलना चाहिए कि हे केशव, हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, आप मेरी इस लोक और परलोक दोनों जगह रक्षा करना। मैं आज ज्येष्ठ मास में जल से भरा हुआ घड़ा, शक्कर से भरी हुई कटोरी, ताड़ का पंखा, जूता, छाता, चप्पल,
व्यंजन, आम, तरबूज, ककड़ी, केरी दान करने जा रहा हूँ। हे प्रभु, आप मेरे इस दान को स्वीकार करें और मुझे और मेरे परिवार पर आप उद्धार करें। हे प्रभु, मेरे ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। मेरे इस दान से कोटि देवता, पितर, ऋषि सब तृप्त हो जावें। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, कलयुग में सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। अगर कोई दान करने में असमर्थ है तो उसे ब्राह्मण को पूरे ज्येष्ठ मास में दही व चावल का दान जरूर करना चाहिए। उस मनुष्य को ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। रोज जल से भरा एक लोटे से बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचना चाहिए। ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने मात्र से ही उसके ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हो जाता है। ज्येष्ठ मास में जलदान से बड़ा और कोई दान नहीं। जलदान सभी दानों में श्रेष्ठ है। जलदान से बड़ा दान न हुआ है न होगा। अगर कोई जलदान को सुलभ जानकर दान नहीं करता तो उसे मरने के बाद 1000 बरस तक नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। वह रौरव नरक में पड़ा सड़ता रहता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि मनुष्य को निर्जन वन में जलदान करना चाहिए। जहाँ जल की कमी है वहाँ जल की व्यवस्था करवानी चाहिए। कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवाने चाहिए, प्याऊ लगवानी चाहिए। ज्येष्ठ मास में जो मनुष्य ऐसा करता है वह कई यज्ञों को करवाने जितना फल प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ मास में जगह जगह प्याऊ लगवानी चाहिए। चौराहों पर, नुकड़ों पर मीठे शरबत की छबीलें, आम रस, केरी की छाछ का इंतजाम करना चाहिए। आने जाने वाले राहगीरों को मीठा पेय पदार्थ पिलाना चाहिए। ज्येष्ठ मास में तरबूज, आम, ककड़ी, शरबत का दान करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसके अगली पिछली 7 जन्म सुधर जाते हैं। उसके पितर अगर नरक में पड़े हैं तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य को अगर पितृदोष है तो जलदान करने से उनका पितृदोष छूट जाता है। अगर कोई मनुष्य समर्थ है, धन की कोई कमी नहीं है और फिर भी वह ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता तो वह मरने के बाद 1000 बरस तक नरक भोग कर फिर कई बरस तक पपीहे की योनि को पाता है। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व काल में त्रेता युग में महिष्यपतिपुरी नगरी में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का महान ज्ञाता पंडित था। उस ब्राह्मण का नाम सुमंतु शर्मा था। वह अपनी गुणवती पत्नी के साथ रहता था। उस सुमंतु ब्राह्मण के वेद शर्मा नाम का एक पुत्र था। दोनों ब्राह्मण दंपति बड़े ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सभी की मदद करने वाले स्वभाव के थे। वे हमेशा विष्णु भगवान का पूजन करते थे और हर एकादशी का उपवास रखते थे। घर आए अतिथि का सत्कार करते थे। एक भूखे को भोजन कराने के बाद ही वे भोजन करते थे। अगर उनके घर कोई अतिथि आता तो वे खुद भूखे रह जाते और उस अतिथि को भोजन करा देते थे। इस तरह उनका समय बीत रहा था। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। वह सुमंतु ब्राह्मण वन में समीधा लेने गया। तेज गर्मी के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गया। वह पानी की खोज में वन में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया। तब उसने तालाब में से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और थोड़ी देर के लिए तालाब के किनारे घने पेड़ की छाया में सुस्ताने के लिए लेट गया। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। उस वन में अनेक पशु पक्षी और जीव जिनावर थे, जिनमें हिरण, खरगोश, कोयल, कबूतर, चील इत्यादि जानवर थे। उस ब्राह्मण के डर से वे छोटे छोटे जीव जिनावर तालाब पर पानी पीने नहीं आ पाए, जिससे छोटे छोटे पक्षी, हिरण, खरगोश पानी से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस अज्ञात पाप का दोष उस ब्राह्मण के सिर लग गया।
जब सूर्य भगवान अस्त हुए तब उस ब्राह्मण की नींद खुली। तब वह अपने घर आया। अज्ञात दोष के कारण उस ब्राह्मण को क्षय रोग हो गया, जिसके कुछ वर्ष बाद ही उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र और घर बार का त्याग करके अपने पति के साथ चिता में सती हो गई। इस अज्ञात पाप दोष के कारण दोनों ब्राह्मण दंपति को कई बरस तक रो नरक की पीड़ा का दुख भोगना पड़ा। उसके बाद उन्हें पपीहे की योनि में जन्म मिला। उनके पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म थे, जिस कारण चातक और चातकी की योनि में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा। दोनों चातक और चातकी अपने पूर्व जन्म के घर में बरगद के पेड़ के कोटर में जाकर रहने लगे और करुण रुदन करने लगे, जिससे उसके बेटा बहू को उनके करुण रुदन से पीड़ा होती थी। दोनों बेटा बहू चातक और चातकी को वहां से मारकर भगा देते, लेकिन थोड़ी देर बाद वे चातक और चातकी पुनः पेड़ की कोटर में आ जाते और फिर से करुण रुदन करने लगते। इस बात से बार बार चातक और चातकी को भगाए जाने पर भी वे पुनः उसी कोटर में आने लगे तो बेटा बहू क्रोधित हो गए। एक दिन बेटे ने पेड़ की कोटर में आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और वे पृथ्वी पर आकर गिर पड़े। उस रात्रि को दोनों चातक और चातकी मनुष्य की वाणी में अपना दुख एक दूसरे को सुना रहे थे, तो उनकी बातें उनके बेटा बहू ने सुन ली। तभी ब्राह्मण का बेटा वेद शर्मा अपनी पत्नी से बोला कि यह चातक और चातकी कौन है, मुझे किसी से पता करना होगा। सुबह होते ही वह ब्राह्मण का बेटा वेद शर्मा एक त्रिकालदर्शी संत के पास गया और उसे अपना सारी व्यथा कह सुनाई। वह संत अगला पिछला सब जानते थे। वे महान त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपने मनोबल से सारा पता लगा लिया और वे संत ब्राह्मण के पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता के ऊपर पूर्व जन्म में अज्ञात पाप दोष लगा था, जिस पाप के कारण उन्हें यह दंड मिला है। फिर संत ने ब्राह्मण के पुत्र को उसके पिता का दोष बताया। तब ब्राह्मण का पुत्र वेद शर्मा संत महात्मा जी से पूछने लगा कि हे महात्मा जी, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता को चातक और चातकी की योनि से मुक्ति मिल सके, उन्हें सद्गति प्राप्त हो। आप जो कहेंगे मैं वही करने को तैयार हूँ। तब संत ने कहा कि हे पुत्र, तुम ज्येष्ठ मास के महीने में निर्जन स्थान पर प्याऊ लगवाओ। चिड़ी कबूतरों, पंछियों और जीव जानवरों के लिए परिंदे और पानी के होद भरवाओ। तभी तुम्हारे माता पिता को उस अज्ञात दोष से मुक्ति मिलेगी। तब वेद शर्मा ब्राह्मण ने संत महात्मा को प्रणाम किया और घर आया। उसके कुछ समय के बाद ही ज्येष्ठ का महीना लग गया। ज्येष्ठ मास के महीने में ब्राह्मण के पुत्र वेद शर्मा ने जगह जगह पर प्याऊ लगवाई। निर्जन वन में पेड़ों पर परिंदे बांधे, जानवरों के लिए पानी के होद भरवाए, राहगीरों को मीठा पेय, शरबत, शिकंजी, आमरस, गन्ने का रस पिलाया तथा गरीबों, जरूरतमंदों और योग्य पंडितों को ताड़ का पंखा, जूता, छाता, तरबूज, ककड़ी, आम, केरी दान में दिया। ऐसा करने से वेद शर्मा के माता पिता को चातक और चातकी की योनि से मुक्ति मिल गई। तब उसके माता पिता दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र और अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित होकर देवदूतों के साथ विमान में बैठकर जाने से पहले अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा जगह जगह प्याऊ लगवाने और ज्येष्ठ मास में जलदान करने से हमें चातक और चातकी की योनि से मुक्ति मिल गई है। हे पुत्र, तुम हर साल ज्येष्ठ मास में जलदान करना तथा ज्येष्ठ मास में स्नान करना, ज्येष्ठ मास के धर्मों का पालन करना। पुत्र, ऐसा करने से वंश की जड़ हमेशा हरी भरी रहेगी। तुझे कभी किसी प्रकार का रोग, दोष और गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। तुम हमेशा धन, वैभव, सुख, समृद्धि से युक्त रहोगे। यह हमारा आशीर्वाद है। ऐसा कहकर ब्राह्मण दंपति देव विमान में बैठकर विष्णुलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चले गए।
स्कंद मुनि ऋषि मुनियों से आगे बोले कि यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास में जलदान की महिमा सुनाई। जो कोई भी मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता या सुनाता है, उसे कभी कोई अज्ञात पाप दोष नहीं भुगतना पड़ता। उसके जीवन भर के सभी पाप मात्र सुनने से ही धुल जाएंगे। वह मनुष्य इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग का अधिकारी होगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान की पहले दिन की कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक कुमार दंपति अपने 10 साल के पुत्र प्रशांत के साथ रहते थे। कुमार का नाम नंद किशोर तो कुमारी का नाम सुशीला था। कुमार मिट्टी की देवी देवताओं की मूर्तियां और गुलदस्ते बनाता था। कुमार विष्णु भगवान का परम भक्त था। काम पर बैठने से पहले रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता। हर गुरुवार को पूजा करता और केले के पेड़ को सींचता था। नंदकिशोर जब विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति बनाता तो ऐसी जान पड़ती थी कि वह मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। उसकी बनाई सभी मूर्तियां हाथों हाथ बिक जाती थी। लेकिन उसका बेटा प्रशांत लाड़ प्यार से बिगड़ता जा रहा था। रोज पाठशाला का नाम लेकर घर से निकलता, लेकिन पाठशाला न जाकर आवारा गांव के लड़कों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। एक बार कुमार ने उसे इस तरह आवारा गर्दी करते हुए देख लिया। कुमार ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक दिन कुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान देखो, हमारा इकलौता पुत्र है, लेकिन वह बुरी संगत में पड़ता जा रहा है। तुम उसे थोड़ा समझाओ ताकि वह अच्छी संगति में रहे, रोज पाठशाला जाए, भगवान का पूजन करे। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि अभी तो उसके खेलने खाने के दिन हैं, क्या रखा है इन पोथियों को पढ़ने में। पत्नी की बेरुखी का उत्तर सुनकर नंदकिशोर चुप हो जाता। तब एक दिन कुमार मूर्तियां बनाने के लिए पहाड़ी पर मिट्टी लेने गया। जब वह गड्ढे में उतरा तभी मिट्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके ऊपर गिर गया। कुमार समझ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि आसपास उसे बचाने वाला कोई नहीं था। कुमार ने मरने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, मैंने जीवन भर आपकी पूजा और सेवा और व्रत किए। अगर मेरी भक्ति में एक अंश भी आपको सच्चाई नजर आए तो मेरे मरने के बाद आप मेरे परिवार का ध्यान रखना। मैंने अपने जीवन काल में अपने बेटे को सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मैं उसे नहीं सुधार पाया। अब आप ही उसे सही रास्ते पर लेकर आना। ऐसा कहकर कुमार ने प्राण त्याग दिए। घर परिवार की जिम्मेदारी सुशीला कुमारी पर आ गई। घर बाहर के काम के बोझ से एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। एक दिन उसने भी खाट पकड़ ली। एक रात कुमारी ने अपने बेटे प्रशांत से कहा कि बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा मुझे एक गिलास पानी पिला दे। लेकिन प्रशांत टस से मस नहीं हुआ। तब विष्णु भगवान ने सोचा कि इस प्रशांत को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पिता ने पूरी उम्र मेरी पूजा करी। पूरी भक्ति और श्रद्धा से वह मेरी पूजा में लगा रहता था। मरने से पहले भी उसने प्रशांत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है। अब इसे सही राह पर तो लाना ही होगा। तभी भगवान विष्णु ने एक बुढ़िया माई का रूप धरा और प्रशांत के पास जाकर बोली कि बेटा देख, तेरी माँ बीमार है, तेरे से पीने का पानी मांग रही है, तू उसे पानी क्यों नहीं पिलाता। तब प्रशांत बड़े ही बेरुखी से बोला कि देखती नहीं बुढ़िया, मैं सो रहा हूँ, मेरे कोई 4 आंखें थोड़ी है। बुढ़िया माई रूप में विष्णु भगवान बोले कि बेटा तू कहता तो सही है, ले मैं तुझे 4 आंखें देती हूँ। तभी प्रशांत के 4 आंखें हो गई, 2 पहले से ही थी, 2 सिर के पीछे उगाई। बुढ़िया रूप में विष्णु भगवान बोले कि अब तू अपनी माँ का ध्यान अच्छे से रखना, अब वह तुझे आगे से भी दिखाई देगी और पीछे से भी दिखाई देगी। अगर तूने अपनी माँ का ध्यान अच्छे से नहीं रखा तो मैं तुझे अंधा कर दूंगी। प्रशांत यह सुनकर डर गया। उसने बुढ़िया माई का चमत्कार देख लिया था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर माँ का ध्यान नहीं रखूंगा तो जैसे बुढ़िया माई ने मेरी 4 आंखें करी, वो मुझे अंधा भी कर सकती है। प्रशांत ने 4 आंखों वाली बात
न तो अपनी माँ से बताई और न ही किसी और से कही। उसने अपने सिर पर तौलिया बांध लिया, जिससे उसके सिर के पीछे की 2 आंखें तौलिए में छिप गई। अब वह अपनी माँ की सेवा टहल करने लगा, माँ की सारी बातें मानने लगा। तब एक दिन उसकी माँ ने प्रशांत से कहा कि बेटा, तू पहाड़ी पर से मुझे मिट्टी लाकर दे दे तो मैं मूर्तियाँ बना दूँ, ताकि हमारा घर खर्च चल सके। तब प्रशांत मिट्टी लेने के लिए जा रहा था। तभी वापस भगवान विष्णु ने एक बुढ़े आदमी का वेश धारण किया और रास्ते में जाकर बैठ गए। और प्रशांत को देखते ही बुजुर्ग रूप में विष्णु भगवान बोले कि बेटा, मेरा यह गट्ठर बहुत भारी है, इसे मेरे सिर पर रखवा दे। प्रशांत के हाथ में मिट्टी की तगारी पहले से ही थी, तो उसने गुस्से में आकर कहा कि अरे बड़ऊ, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? मेरे हाथों में तो पहले से ही मिट्टी की भरी हुई तगारी है, मेरे कोई 12 हाथ थोड़े ही हैं। जब प्रशांत घर पहुंचा तो थोड़ी देर में उसके 1 दर्जन हाथ हो गए। यह देखकर प्रशांत डर गया। गांव में सभी लोग उसे राक्षस समझने लगे। उसके सभी दोस्त उससे डर कर भागने लगे। इससे दुखी होकर एक दिन प्रशांत चद्दर ओढ़कर जंगल में भाग गया। पूरा दिन वह वहीं भटकता रहा। रात होने पर वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तभी अर्धरात्रि को 4 चोर उसी पेड़ के नीचे आए और चोरी के धन का बंटवारा करने लगे और आपस में लड़ने झगड़ने लगे। ऊपर प्रशांत उन चोरों को देखकर डर गया। तभी प्रशांत का हाथ मधुमक्खी के छत्ते से लग गया और प्रशांत डर कर पेड़ के नीचे गिर पड़ा। चारों चोरों ने 12 हाथ वाले और 4 आंखों वाले पुरुष को देखा तो वे उससे डर कर सारा धन वहीं छोड़कर भाग गए। प्रशांत सारा धन लेकर घर आ गया। धन देखकर माँ ने कहा कि बेटा, तू यह सारा धन कहाँ से लाया? प्रशांत ने अपनी माँ को पूरी सच्चाई बता दी। माँ ने कहा कि बेटा, तू इस धन का प्रयोग लोगों की भलाई में कर, सभी की मदद कर, धर्म के काम में हाथ बटा, सभी तुझे पसंद करने लगेंगे। तू अपने चाचा के पास जा और उनसे देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्ति बनाना सीख ले। अब प्रशांत ने ऐसा ही किया। वह गांव भर में सभी की मदद करने लगा। गांव में उसने खूब सारे पेड़ पौधे, छायादार वृक्ष लगाए। जगह जगह पर उसने कुएं, तालाब, बावड़ियां खुदवाई। धर्म के काम में वह चोरी का धन लगाने लगा। गांव के लोग धीरे धीरे उसे पसंद करने लगे। अब प्रशांत अपने चाचा से पूरे जी जान से देवी देवताओं की मूर्ति बनाना सीखने लगा। कुछ ही महीनों में वह देवी देवताओं की मूर्ति बनाने में निपुण हो गया। अब उसकी बनाई देवी देवताओं की मूर्ति हाथों हाथ बिकने लगी। आसपास के 10 गांव वाले उसकी बनी हुई मूर्तियों को खरीदने के लिए आने लगे। देखते ही देखते उसका घर अन्न-धन के भंडार से भर गया। तब एक रात्रि को जब प्रशांत सो रहा था तो भगवान विष्णु उसके स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे पुत्र, तू सो रहा है या जाग रहा है? प्रशांत ने कहा कि हे ईश्वर, जिसके 4 आंखें हों और 12 हाथ हो, वह कैसे सो सकता है? तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे पुत्र, तुमने अपना फर्ज अच्छे से निभाया है। तुमने अपने घर की जिम्मेदारी भी उठा ली है, साथ ही तुम अपनी माँ का भी अच्छे से ख्याल रख रहे हो। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहता था। तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा कि मैं जीते जी अपने पुत्र को सही रास्ते पर नहीं ला सका, अतः अब आपको ही मेरे पुत्र को सही रास्ते पर लाना होगा। जब तुम्हारे पिता जीवित थे तुम उनकी बातें नहीं सुनते थे, लेकिन आज तुम एक लायक बेटे हो गए हो। कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो तुम अपने आप को साधारण पुरुष के रूप में पाओगे। दूसरे दिन सुबह जब प्रशांत सोकर उठा तो उसकी 2 आंखें और 10 हाथ गायब हो चुके थे। अब वह भी साधारण पुरुष के रूप में दिखाई दे रहा था। अब उसे भी सबक मिल चुका था। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने कुमार को उसकी सेवा पूजा का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बुले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो तुलसी मैया की।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का पहला अध्याय और पहले दिन की पुण्य फल देने वाली कथा को सुना। साथ ही हमने श्री हरि की प्रिया तुलसी महारानी जी की आरती सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।